किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो फिर से गुरविंदर डेयरी फार्म पे बना रहे हैं। आज कुछ अलग वीडियो बनाकर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हो जी, फ्यूचर ब्रीड है जे इंडिया की, पंजाब की नहीं बात कर रहा मैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये बछड़ियाँ हैं जो ये काफ हैं जो गुरविंदर डेयरी फार्म से सेल होकर कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, कोई केरला, कोई हिमाचल, अलग अलग स्टेट में ऑल इंडिया में जा रहे हैं। ये सारी की सारी बछड़ियाँ खड़ी हैं। मैं हर बार वीडियो में यही कहता हूँ कि अगर आप पंजाब गायें खरीदने के लिए आ रहे हो तो अच्छी ब्रीड खरीद कर लेकर जाओ, और ब्रीड खरीदने के साथ साथ जो आगे बछड़ियाँ आती हैं उनको सेल मत करो, उनको अपने फार्म पे रख कर बढ़िया करो, आगे आपका फार्म आगे बढ़ेगा। ये ऐसी बछड़ियाँ हैं जो फास्ट लैक्टेशन में 30 लीटर से लेकर 40 लीटर के बीच में दूध देगी। आज पंजाब की बात करूं मैं, ये गुरविंदर नहीं कह रहा, मैं अपने नॉलेज के बेस पे कह रहा हूं। ये बछड़ियाँ कोई 2 दिन की या कोई 5 दिन की, इनका पंजाब में प्राइस 40,000 से शुरू होकर 60,000 तक चला जाएगा। इतनी उम्र में ही 2-3 दिन की बछड़ी पंजाब में इस रेट में बिक रही है। बिकेगी कौन सी? जो प्योर होगी, और ये बछड़ियाँ प्योर हैं। उधर गायें खड़ी है जो सेल हो चुकी है, सेल के लिए भी अवेलेबल है। बछड़ियों के बारे में बात करेंगे। गुरविंदर नमस्कार। नमस्कार सर जी, कैसे हो भाई? बढ़िया सर बढ़िया। जी ना, मेरे को बछड़ियाँ एक साथ देखकर ऐसा लगा कि किसानों को कुछ एक अलग नॉलेज दें सर। एक तो बछड़ियों में कोई कमी नहीं है। मैंने शुरू में बोला कि 40,000 से रेट शुरू होकर 60-60,000 में पंजाब में ये सेल हो रही है। मान लो जिस किसान ने 1.25 लाख की 1,25,000 की गायें खरीदी, साथ में 50,000 निकाल दो, वही गायें 70-80,000 की रहेगी अगर बंदा सोचे तो। और दूसरी बात, हर वीडियो में मैं ये करता हूँ कि फार्म चलाना है तो आगे बछड़ियों पे ध्यान देना पड़ेगा, तो आगे बढ़ेगा काम। जी 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 जी। तो ये कस्टमर की डिमांड थी, उन्होंने डिलीवरी हुई गाय लेनी थी, और एक डिमांड और थी भी, बछड़ियाँ चाहिए, और वो बछड़ियाँ करके दिया। वो बछड़ी नहीं, लोकल बछड़ियाँ नहीं, इनके नोज चेक कर लो। एक के ये डेनमार्क, पहले पीछे आओ, बछड़ियाँ है ना, चेक करवाओ। सर जी दूध तो आज तक गुरविंदर ने नहीं कभी बोला, तो बोलना कैसे है। फिर भी किसानों को कंफर्म करवाना मालवा फार्म का फर्ज है। और सभी टॉप लाइन की आप देख सकते हो। इनका ब्लड रिकॉर्ड चेक करा है, फीमेल 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 और फीमेल 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 सर। हाँ। और 2-2 दिन की बछड़ियाँ। और एक तो बात तो सर पीछे से देख लिया अपनी, स्टार्टिंग में एक फेस पे करेक्टर बताओ, क्या अच्छे करेक्टर मानते हो? करेक्टर देखो सर, इसका पिंक नोज देखो, पिंक नोज देखो, और लेग स्कोर का अभी देखो, साई देखिए आप, अभी से देख सकते हो, क्योंकि मदर है जो बहुत अच्छे रिकॉर्ड वाली मदर है इनकी। और सेकंड पे आ जाओ, इस पे देखिए सर, एक का नहीं है पिंक नोज, सभी का। इनकी ये फ्यूचर ब्रीड है जो फार्म को आगे लेके जाएगी। हर कोई बोल देता है ब्रीड हमारे पास है, ब्रीड हमारे पास है। क्या मानते हो कि ये बछड़ियाँ 30 लीटर से शुरू होगी पहले बैंड में? सर मैं 30 लीटर से नहीं, अब अभी 35 लीटर तो नॉर्मल चल रही है। अच्छी ब्रीड लाइन को 40 लीटर भी मिल्किंग करती है। तो इसकी टॉप लाइन देखिए सर, डेनमार्क 120 की है टॉप लाइन। देखिए इसका भी पिंक नोज है सर। सारा सीमन का रिकॉर्ड बताओ। सारा सीमन का कौन से सीमन की है? सर कोई वर्ल्ड वाइड के वेंजोपिक के, कोई मिल्की के, कोई डेनमार्क की है, कोई सैक के सीमन से, सारा सेक्सर सीमन लगे थे, वही रिजल्ट आया। और कई भाई बोल देते हैं अभी सेक्सर सीमन है ये वो, मैं बोलता हूँ अच्छे सीमन लोगे, अच्छे फार्मों से एनिमल कलेक्ट करोगे तो उनका ये रिजल्ट जरूर आएगा। ये सभी बछड़ियों का चेक करो सर, कितनी सुंदर है। एक का नहीं यार, सभी का सर, आप चेक कर सकते हो। ये फ्यूचर ब्रीड है, इनको पालोगे तो आपका फार्म सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर इनको नहीं रखोगे तो आपका फार्म आगे सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। ये बात होती है पंजाब में कि जाहिर सी बात है, गाय ने बच्चा दे दिया, बछड़ियां अलग कर देते हैं, माँ का दूध नहीं पिलाते। क्यों नहीं पिलाते? सर क्या होता है ना भी, कई बार गाय को जब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो गाय को आप इन्फेक्शन होने के डर रहते हैं। जैसे बछड़ी दूध पीती है तो ऐसे एकदम होंका मारती है, तो वहाँ पे ऊपर गांठ बनने की आदत रहती है, आर्डर खराब हो जाता है। इनको मैं इनको नॉलेज तो दे दिया मैंने भी, 3 मंथ इनको पिंजरे में रखो। 3 मंथ पिंजरे में रखने के बाद उसको दूध पिलाओ। दूध पिलाने के बाद फिर आपको वैक्सीन, जैसे फीडिंग बताते जाते हैं वैसे वैसे करो। दूध आप बोतल से, ये बोतल आती है सर, इससे टक लगे होते हैं, नाप के दूध पिलाओ, उससे बाद वैक्सीन लगती है इनके। कितना दूध शुरू करोगे और लास्ट तक कितना पिलाते हो? सर मैं लास्ट 10 लीटर एक दिन का भी पिला रहा हूँ। वो बड़ी को पिलाते हो? बड़ी को पिला रहा हूँ। इनको कितना का पिलाना? 1.5 लीटर मॉर्निंग, 1.5 लीटर इवनिंग स्टार्ट करो। और इसके 12 दिन आपकी बछड़ी मरती क्यों, उसके बारे में बता दूं कि बहुत सारे भाइयों को रेयर पता होगा, बहुत सारे फार्मर को रेयर पता होगा। क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ 80% दुकानदारी हैं, 20% ही फार्मर है। और मरने का रीज़न क्या रहता है, बछड़ी मरने का रीज़न क्या रहता है, इनके गले में गांठें बनेंगी, जो ब्रीड की निशानी होती है
12 दिन के बाद इनके गले में गांठें बन जाएगी और दूध बैक निकालना लग जाएगी, बछड़ी को हाईएस्ट टेम्परेचर आ जाएगा। उसके लिए आप 2 ml MSD कंपनी का बूटालैक्स लगाओ, फिर उसको रिपीट कर सकते हो। जब जैसी बछड़ी 25 डेज़ की होती है तो वैसे फिर रिपीट कर दो। 40 दिन के बाद इसकी एक डीवर्मिंग वाली टैबलेट आती है हल्की सी, वो दे दो सर। प्रॉपर आप 1 महीने इसकी केयर कर लो। ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले बीच में 2-2 लाख की सेल होने वाली ब्रीड है सर, 2-2 ढाई लाख की। क्योंकि पंजाब की बात करूँ तो एक तो इसका जनरेशन चेंज होगी सर, दूसरा इसका जो आर्डर आएंगे फिक्सिंग आएगी, तीसरा इसमें ब्रीडिंग की कोई कमी नहीं है। ब्रीडिंग की कोई कमी नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ भी इस पर ध्यान दोगे तो आपका फार्म सक्सेसफुल, अगर आप मिल्किंग के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका फार्म सक्सेसफुल नहीं है। आने वाली फ्यूचर ब्रीड से ही सक्सेसफुल कर सकते हो। ये ब्रीड तो वही परख सकता है जिसको परख है सर। आज के समय में फिर बोलता हूँ, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, हो सकता है गुरविंदर भी फेक बातें कर रहा हो, उसकी बातों में मत आना। किसी की बातों पे ट्रस्ट मत करो, ग्राउंड लेवल पे आके चेक करो सच्चा है क्या झूठ है। सब जन इनको संभालनी पड़ती है ना, तब पता चलता भी कैसे संभाली जाती है। इनके बारे में रख रखा करना तब पता चलता भी कैसे रख रखा कर सकते हैं। वो आपके सामने है सर। अच्छी ब्रीड लोगे उसका अच्छा रिजल्ट आपके सामने है। एक नहीं, आपको मैं कंटिन्यूस दिखा रहा हूँ सर, सभी ने बछड़ी दी है। यह सेक्सर सीमन का पंजाब में चल रहा है अभी। सेक्सर सीमन 90% चांस होते हैं सेक्सर सीमन के भी, चाहे वो सीमन 15,000 का ले लो चाहे 20,000 का ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 90% चांस होते हैं बछड़ी देने के, 10% चांस मेल होने के होते हैं। पर अच्छा रिजल्ट लोगे तो अच्छा ही आता है सर। देखो 3, 3, 6 में से मैं उनको बोलता हूँ अगर 2 डेड भी होगी, उनको नॉलेज नहीं है, 2 डेड भी होगी तो 4 बछड़ी बन गई। 6 लाख का माल उसका 3 साल में तैयार हो गया। तो इस बछड़ी ने फर्स्ट में 40 जो पंजाब से गायें लेकर गए थे वो फ्री हो गए। जी फ्री हो गए, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भी आप कहीं से भी ले लो, एक ब्लड लाइन ब्रीड चेक करके लो जो ऐसे बच्चे दें, आगे जाके आपका फार्म सक्सेसफुल होए, फिर आगे आपका डेयरी फार्म आगे चल सकता है। दूध पे तो कभी आप फार्म आगे नहीं चले, दूध पे तो आप सेल करते रहोगे, निकालते रहोगे, हर साल पंजाब आते रहोगे, फिर जो पैसा इकट्ठा किया फिर लगाते रहोगे। अगर इनको संभाल लोगे तो आपका फार्म आगे चल जाएगा। अगर नहीं संभालोगे तो वहाँ पे आपका वो बोलते हैं खड्डा खोदा तो उसकी मिट्टी वहीं पे चली जाती है, तो वहीं पे रहेगा आपका सिस्टम, आपका फार्म लेवल अप नहीं होएगा। ये मत देखो भी कितना खा रही है, क्या कॉस्टिंग कर रही है, ये देखो अगर हमको खा रही है तो आने वाले दिनों में इसकी कीमत क्या होएगी, आने वाले दिनों में ब्रीड क्या होगी। बिल्कुल फिक्सिंग आर्डर आने हैं निर्मल भाई इसके, और हाँ अभी से आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल फिक्सिंग आर्डर है। 4-4 थन, बिल्कुल पिंक का आंचल, बिल्कुल पिंक नोज और ब्रीड वाले करैक्टर वाले बछड़े हैं सर। और मैं हर कस्टमर को ऑफर देता हूँ। जैसे मैंने कल ऑफर दिया था एक फार्मर को भी, 1 दिन की बछड़ी 40,000 में रख लेता हूँ, उसने मना कर दिया। भी अच्छा रिकॉर्ड लेके ही एनिमल लो ताकि आपका रिजल्ट आगे मिले। क्योंकि पहले सामने वाले की उम्र जज कर लो, उसको एक्सपीरियंस है या नहीं है। अनएक्सपीरियंस बंदे से एनिमल मत लो, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। अगर उसको एक ही सवाल करो, आपका खुद का फार्म है तो उससे एनिमल प्रोसेसिंग करो, उसको पता होगा भी उतरा चढ़ा कैसे आते हैं। अगर मेरा खुद का फार्म ही नहीं है, मेरे घर पे एनिमल नहीं है, मैं एक फेक वीडियो बना के कस्टमर को मिसगाइड कर रहा हूँ, तो वहाँ से एनिमल मत प्रोसेसिंग करो। एक टॉप लेवल के फार्म से एनिमल प्रोसेसिंग करो। तो किसान भाई आपके सामने है सर, नीचे कमेंट ज़रूर करना, नेगेटिव करना, पॉजिटिव करना। और हम इनको तब तक जुड़े रहते हैं सर, इनके अभी वैक्सीन का सारा बायोडाटा बताएंगे, क्योंकि नॉलेज है तो आगे शेयर जरूर करनी चाहिए, फिर ही बचेगी। अगर नॉलेज ही नहीं है, अगर किसी को पता ही नहीं है बछड़ी किस वजह से मरती है, तो उसको क्या पता। सभी किसान भाई बोल देते हैं हमारी बछड़ी मर गई, कैसे मर गई, क्योंकि ब्रीड वाली के गले में गांठें बननी ही बननी है। तो आप जब वैक्सीन करोगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 महीना अच्छे से केयर करोगे तो इसने, ये आपका आने वाली गोल्ड है। 2 लाख निर्मल भाई, 2-2.5 लाख नॉर्मल बात है। ये जिस लाइन से, ये ब्लड लाइन से ये बछड़ी है, जब रेडी होगी। ब्लड लाइन का सारा रिकॉर्ड देते हो? बिल्कुल सर, रिकॉर्ड के बगैर तो ऐसे बच्चे नहीं पैदा होते। रिकॉर्ड के बगैर तो बच्चे तो आ जाते हैं, लेकिन क्रॉसिंग आ जाते हैं। एक साइड में इनको कोई कंप्यूटर लेवल तैयार नहीं किया हुआ। सभी का पिंक नोज चेक करो सर, ये नस्लें का मूल्य है सर जो पड़ता है। तो किसान भाई आप एनिमल कहीं से भी खरीदो, गुरविंदर से भी मत खरीदो, जो आपको अच्छा लग रहा है वहाँ से प्रोसेसिंग करो, पर एक अच्छी ब्रीड खरीदो जहाँ के अच्छा रिजल्ट आए, जिनको एक अच्छी गाइडेंस कर सके, बाद में आपको बता सके भी एनिमल ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। अगर आपको एनिमल के बारे में जानकारी नहीं देखे, वहाँ से एनिमल मत प्रोसेसिंग करो। चाहे 2 एनिमल कम ले लो, पर एक अच्छी ब्रीड लो। 20% फार्मर, 80% वीडियो, वो आपके हाथ में। कैसे पहचानना वो आपके हाथ में। मैं नहीं बोलूँगा किसी के बराबर, उस 80% में मैं भी आ सकता हूँ। तो आपने पहचान के एनिमल प्रोसेसिंग करोगे तो आपका फार्म आगे चल जाएगा। नहीं तो आप 10 लाख रुपये फेंकने हैं तो कहीं भी फेंक के चले जाओ, उसका कोई वो नहीं है। तो सभी भाई को स्पेशल थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद। आपका भाई हूँ, बड़ा अच्छा प्यार दे रहे हो सर। कस्टमर अभी भी MP से आए हुए हैं, बेंगलोर से आए हुए हैं, पेंडिंग में रहते हैं सर। ऐसी कोई बात नहीं है अभी कभी खाली होगा। गर्मी सर्दी का कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अच्छे एनिमल देते हैं, मिल्किंग करवा के भी एनिमल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें।
और सभी मैं कुछ स्पेशल थैंक्स करता हूँ। धन्यवाद।